कि नर युग्मक जो होता है वो कहां पर बनता है, तो वो बनता है 4 अगुणित स्पर्म का निर्माण होता है। तो एक शुक्र जनन और अंड जनन से सवाल अक्सर आते हैं, और कहां से सवाल आते हैं इन पर भी चर्चा करेंगे। शुक्राणु का अंडाणु से मिलने की प्रक्रिया और बहुत ढेर सारे वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर ना आपके बहुत ढेर सारे डाउट और बहुत ढेर सारे वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो नमस्कार, हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन और शानदार से वीडियो के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले युग्मक जनन। युग्मक जनन जिसे कहते हैं क्या, गैमीटोजेनेसिस, जिसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। नर युग्मक आप सभी को पता है अंडाणु होता है, जो बनता कहां पर है, वो बनता है अंडाशय में, और उस प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन यानी कि oogenesis कहते हैं। और यदि हम बात करें कि नर युग्मक जो होता है वो कहां पर बनता है, तो वो बनता है वृषण के अंदर, जिसे टेस्टिस कहते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, शुक्र जनन और अंड जनन से सवाल अक्सर आते हैं, और कहां से सवाल आते हैं इन पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में पावर ऑफ अमन भैया जल्दी से लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि अंड जनन वह प्रक्रिया है जिसमें मादा जनन ग्रंथि जो होती है वो अंडाशय जो होती है क्या, जो मुख्य जनन अंग होता है, मादा का मुख्य जनन अंग जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है उसे कहते हैं मुख्य जनन अंग। वही अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन। ठीक है, क्योंकि मादा के गर्भाशय के अंदर वो अंडाशय के अंदर भैया, गर्भाशय के अंदर तो बच्चा आराम से सो रहा होगा, बच्चा का डेवलप होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस यूट्रस में होता है, लेकिन ओवरी के अंदर अंडाणु बनता है। उसके अंदर होती क्या, ऊगोनिया सेल। क्या होती है, ऊगोनिया होती है, जो होती है कैसी, वो होती है आपकी डिप्लॉइड। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है और प्रथम अंडाणु बनाती है, प्राथमिक अंडाणु, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं प्राइमरी oocyte कहेंगे। इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिससे फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और द्वितीयक अंडाणु बन जाएगा। यह द्वितीयक अंडाणु स्टॉप हो जाता है, इसमें मियोसिस सेकंड तब होता है जब स्पर्म इसमें जुड़ता है। जैसे स्पर्म जुड़ेगा वैसे इसमें यह परिपक्व अंडाणु बन जाएगा, अगुणित होता है और सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। यानी कि ओवुलेशन के दौरान अंडाशय से क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। उसमें जैसे ही अंडाणु वो स्पर्म आता है तो निषेचन की क्रिया करता है, तो वो तुरंत ओवम बनता है। ठीक है भैया, देखते हैं शुक्र जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर जनन ग्रंथि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ऐसा कुछ होता है वृषण और ऐसा कुछ होता है अंडाशय आपका। ठीक है, शुक्र जनक जो कोशिका है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, माइटोसिस डिवीजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं और प्राथमिक शुक्राणु बनाती हैं। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, और ये दोनों अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु के अंदर यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस डिवीजन का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। जल्दी से पावर ऑफ अमन भैया 5 बार नीचे कमेंट में कर दो, 1000 से ज्यादा कमेंट मुझे चाहिए, 1000 से ज्यादा कमेंट। ये गिर गया था पेन। ठीक है, मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस सेकंड के बाद जब होगा तो 4 अगुणित स्पर्म का निर्माण होता है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से 4 अगुणित स्पर्म का निर्माण होगा, और एक उगोनिया सेल से क्या होगा, एक परिपक्व अंडाणु क्या होगा, एक अंड जननी से बनेगा। एक उगोनिया सेल से एक परिपक्व अंड जननी से केवल और केवल एक अंडाणु बनता है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। हम देखते हैं क्या, अंडाणु की जो बाहर वाली परत होती है उसे कहते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर की परत जो होती है उसे कहते हैं क्या, जोना प्लेसूडा। ये काम की है, ये काम की है। अंदर ये जो होता है ये होता है क्या, ये होता है इनका गुणसूत्री पदार्थ जो होगा। ठीक है, ये कैसा होता है आप सभी को पता है, यन होता है, अगुणित होता है। हम देखते हैं कि स्पर्म के ऊपर ये टिप पर होता है क्या, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एक्चुअली काम क्या करता है, जैसे ही
एक्रोसोम भागता हुआ दौड़ता हुआ निषेचन के लिए जाएगा भैया, तो तुरंत पहुंचते ही कोरोना रेडिएटा की वॉट लगाने लगेगा। कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा? छेदेगा, भेदता है, और कोरोना रेडिएटा के बाद जोना प्लेसूडा को छेदेगा। यही एक्रोसोम, विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोम ये काम करेगा। फिर उसके अंदर ये अपना जो गुणसूत्री पदार्थ है, ये जो इसका केंद्रक है, अगुणित केंद्रक है, ठीक है, अगुणित केंद्रक है, इसी को इसके अंदर क्या करता है? डाल देता है। जैसे ही इसके अंदर एक केंद्रक था ही यन, और एक यन और आ गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अमन भैया 2n, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं द्विगुणित। और किसका निर्माण कर लिया? ये निर्माण कर लिया युग्मनज का। किसका? युग्मनज, जाइगोट का। शुक्राणु का अंडाणु से मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहला दी। बना क्या? युग्मनज। युग्मनज जाइगोट से बनता है क्या? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? जाइगोट से बनता है भ्रूण, जिसे कहते हैं क्या? एम्ब्रियो बनता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी कि क्या हो रहा है? भ्रूण का उद्भव हो रहा है। आपसे सवाल ऐसे भी आ सकता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। देखो चित्र बनाना सिखाता हूं, नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, ठीक है? नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर आप करेंगे। ध्यान से देखो, ये देखो, ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखिए, 3 नॉमेनक्लेचर कमेंट में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहली चीज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये नर जनन तंत्र का चित्र है। कमेंट करके आप बताएंगे। मादा जनन तंत्र का चित्र देख रहे हो कितना आसानी से बना सकते हैं। ये देखो, एकदम सिंपल, बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर होगी ना तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। ये चीज याद रखिएगा। अगर प्रैक्टिस हो गई ना भाई, तो आप इस दुनिया में क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी, है ना? ये देखो, इसके अंदर 3 चीज का नॉमेनक्लेचर, 1, 2 और 3, और ये आगे वाला पार्ट है 4, ठीक है? ये नर जनन तंत्र और ये मादा जनन तंत्र, दोनों का नॉमेनक्लेचर, दोनों का नामकरण करके नीचे कमेंट में बताना है। ये वाला प्रोसेस आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ फैला देना है। वन शॉट वीडियोस को अच्छे से देख करके अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बनानी है और इसी चैनल पर बने रहना है। प्यारे बच्चों, अमन भैया की ढेर सारी शुभकामनाएं, पहले की तरह आज भी आपके साथ हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस बार बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर, कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों के होने चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बेटा।